हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, उसको लेकर जो है इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। निफ्टी की कल के दिन जो है वीकली एक्सपायरी है, तो हमें व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग इज़ अ गुड मोमेंटम टुमारो। क्योंकि आज की अगर हम बात करें तो मार्केट में एक अच्छा पॉजिटिव ओपनिंग हुआ। उसके बाद मैंने आपको टेलीग्राम में अपडेट भी किया कि भाई पॉजिटिव ही लग रहा है। 750 770 के आसपास में आप अपने लॉन्ग्स को बुक कर लेना। यहाँ पर आपको मैं अगर अपडेट दिखाऊं तो निफ्टी का 770 800 के आसपास पे आपको रेजिस्टेंस मैंने बताया था, एंड इन रेजिस्टेंस पे आने पे आप लॉन्ग्स को बुक कर सकते हो। तो इस तरीके के मैंने आपको रेजिस्टेंस बता दिए थे, उसके आसपास ही जनरली मैं आप लोगों को हमेशा यही इनकरेज करती हूँ कि जब भी आप कोई भी ट्रेड ले रहे हो, ठीक है, तो वो ट्रेड में आपको केवल और केवल 30 to 50 पॉइंट्स ही कैप्चर करने का आपका इंटेंशन होना चाहिए, ना कि उससे ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि 30-50 पॉइंट्स कैप्चर करना इजी है, रादर दैन यू आर वेटिंग कि आपको हर हर रोज़ आपको 100-150 पॉइंट का मोमेंटम निफ्टी में मिले और बैंक निफ्टी सेंसेक्स आपको 500-600 पॉइंट का मोमेंटम दे। उससे बेटर होता है कि निफ्टी में जब भी आप कोई ट्रेड में एंट्री ले रहे हो, 30-50 पॉइंट्स लो और निकलो। 30-50 पॉइंट्स अगर स्ट्राइक प्राइस आपका स्पॉट प्राइस मूव करता है तो एट द मनी आपको हमेशा स्ट्राइक प्राइस लेना चाहिए या फिर इन द मनी लेना चाहिए। तो एट द मनी भी अगर आप ले रहे हो तो 50 का डेल्टा आपको मिल जाएगा, 0.5 का डेल्टा आपको मिल जाएगा, यानी कि अगर आप 50 पॉइंट कैप्चर कर रहे हो तो आपको 25 पॉइंट्स आपके स्ट्राइक प्राइस पर मिल जाएंगे। तो उतना काफ़ी है। एवरी डे अगर आप धीरे धीरे करके कंसिस्टेंसी अगर आप बरकरार रख पाते हो और आप कंसिस्टेंटली अगर आप इस तरीके के 25-25 स्ट्राइक प्राइस पे पॉइंट कमा पाते हो, कभी कभी लॉसेस भी होंगे, आप हमेशा 1:1 इनिशियली रखना अपना रिस्क रिवॉर्ड, उसके बाद भले आप ट्रेल करो, तो चांसेस आर वेरी वेरी हाई कि आप मंथ एंड में पॉजिटिव हो जाओगे। एंड हमेशा एज अ ट्रेडर व्हाट यू शुड सी इज़ कि क्वार्टर एंड में आपका कैसा परफॉर्मेंस रहा है। क्वार्टर एंड आपको हमेशा देखना चाहिए। जिस तरीके से कोई कंपनीज अपने क्वार्टरली रिजल्ट निकालते हैं, आप अपना भी क्वार्टर एंड अगर इवैल्यूएशन करोगे तो आपको पता चल जाएगा। कोई भी चीज़ 3 महीने में अगर सक्सेसफुली काम कर रही है तो वो काम करेगी, ठीक है। और वही चीज़ मैं एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ कि निफ्टी में अगर आप 30-50 पॉइंट्स कैप्चर करने का एम रखते हो, सेंसेक्स बैंक निफ्टी में अगर आप 80-100 पॉइंट कैप्चर करने का एम रखते हो, क्वार्टर एंड में आपको दिख जाएगा कि यही एकमात्र सक्सेसफुल टिप है जो मैं आपको दे पाऊंगी, ठीक है। मैं आपको ये इनकरेज ही नहीं कर सकती कि हाँ एक सपोर्ट का लेवल ब्रेक हो रहा है तो आप दूसरे सपोर्ट तक का टारगेट के लिए वेट करो, क्योंकि आप ऑप्शन बायर हो, आप फ्यूचर्स में तो ट्रेड ही नहीं कर रहे हो। यहाँ तो प्रीमियम डीके होने के चांसेस हैं, तो हो ही सकता है कि आपका टारगेट आ जाए, पर कितना टाइम लगेगा वो मैटर करता है। अगर ज़्यादा टाइम लग गया तो बेफालतू में आपका बना बनाया जो प्रॉफिट है वो निकल जाएगा। तो ये चीज़ समझनी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैंने आपको सपोर्ट लेवल्स भी बता दिए थे कि 24,650 का लेवल सपोर्ट है। 24,650 जैसे ही यहाँ पर आप देख सकते हो ब्रेक हुआ, उसके बाद हमें आज का जो लो है मिला है 535 तक का। तो दोनों साइड आपको मोमेंटम जो है देखने को मिले, ठीक है। लॉन्ग साइड में भी आपने थोड़ा बहुत 25-30 पॉइंट तो कमा ही लिया होगा, एंड शॉर्ट साइड में भी आपने आराम से 25-50 पॉइंट आपने कैप्चर किया होगा। ग्रुप में जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, अगर आपको ऐड होना है इसमें तो आपको जो कॉस्मोफीट का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया है, आप उसमें क्लिक करके इसमें ज्वाइन हो सकते हो। इसके साथ आपको एक चैट ग्रुप का भी एक्सेस मिलता है। उस चैट ग्रुप में जो भी लोग इसमें मेंबर्स हैं, प्राइवेट मेंबर्स हैं, उनका एक चैट ग्रुप भी है, तो वो आपस में भी बातचीत करते हैं एंड ट्रेड्स को शेयर करते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि एक हेल्दी डिस्कशन फॉर्मेशन हो जाता है, बाकी लोगों को भी एक दूसरे से सीखने का मौका मिलता है। तो इट इज़ लाइक अ ट्रेडिंग कम्युनिटी। अच्छा, अभी ग्लोबली तो अभी चलो अभी कुछ बोलने का है नहीं, लेकिन हम अपने इंडियन मार्केट की बात करते हैं। तो फ्लैट टू पॉजिटिव आप कह सकते हो निफ्टी, बैंक निफ्टी, निफ्टी सेंसेक्स को। बैंक निफ्टी माइनरली नेगेटिव है, लेकिन ओवरऑल अगर हम आज का दिन देखें तो एक डोजी कैंडल टाइप का आपको डेली चार्ट पे फॉर्मेशन जो है देखने को मिलेगा, विच इज़ इंडिकेटिंग कि अभी कोई प्रॉपर डायरेक्शन मार्केट को नहीं मिल रहा है, ठीक है। ऊपर नीचे दोनों साइड का मोमेंटम होके एक, अगर आप यहाँ पे देखो तो हम अभी इनसाइड कैंडल्स बनाए जा रहे हैं। जैसे कल का जो उस दिन जो इतना अच्छा बुलिश मोमेंटम हमें देखने को मिला सीज़ फायर के बाद, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो एक अच्छा खासा कैंडल बना, उसके अंदर एक इनसाइड कैंडल कल के दिन फॉर्म हुआ। ये इनसाइड कैंडल का हाई और लो के अंदर आज भी एक इनसाइड कैंडल फॉर्म हुआ है। जब तक कल का इनसाइड कैंडल जो क्रिएट हुआ था, कल का हाई और लो जहाँ भी निकलेगा मार्केट उस तरफ का आपको डायरेक्शन पकड़ के ट्रेड करना है।
हमेशा ट्रेड करने वक्त आपको लॉन्ग टर्म डायरेक्शन देखना है। लॉन्ग टर्म में अगर आपको दिख रहा है कि डेली चार्ट पे अगर पॉजिटिव है तो आप सपोर्ट्स का इंतज़ार करो कि सपोर्ट पे जब जब आए आप BOD यानी बाय ऑन डिप करो। एंड अगर आपको दिख रहा है कि डेली चार्ट पे नेगेटिव हो गया है, ठीक है, ये वाला लेवल ब्रेक हो गया है, तो आपको इंट्राडे में 15 मिनट के चार्ट पे यू हैव टू लुक फॉर रेजिस्टेंस और आपको वहाँ पर सेल ऑन राइज करना है। यूजुअली हम इस तरीके से जो है अपने ट्रेड को प्लान करते हैं। तो कल के लिए हमारा क्या प्लान रहने वाला है? कल के लिए जो हमारा प्लान है, हम सिंपल, क्योंकि कल एक्सपायरी है, वी आर नॉट गोइंग टू टेक दैट मच ऑफ अ रिस्क कि हम छोटा मोटा ट्रेड ले लेकर निकले, वो सारी चीज़ें नहीं करेंगे। हम कल जो 13 मई का जो लो है 24,545 आप मान के चलो, ये लेवल आपको मार्क करके रखना है, ठीक है। 545 भी नहीं, आप 530 मान के रखो या 25 ऐसा कुछ, ठीक है। ये आपको हाई लोअर साइड में मान के चलना है एंड अप साइड पे आपको 24,970 का लेवल मान के चलना है। 24,975 आप ले लो, ठीक है। इसके बाहर कल इंट्राडे में 15 मिनट के चार्ट पे भी अगर इसके बाहर क्लोजिंग हो रही है तो आप उस डायरेक्शन का ट्रेड प्लान कर सकते हो, क्योंकि अगर ये इनसाइड कैंडल जो कल के दिन बनी थी 13 मई के दिन, इसका लो अगर ब्रेक होता है तो मोस्ट प्रॉबेबली इंट्राडे में भी वो नेगेटिव जाएगा एंड अगर डेली क्लोजिंग इसके नीचे हो गई तब तो और ज़्यादा नेगेटिव जाएगा, फिर हम 24,000 एंड 23,800 तक जाएंगे, ठीक है। तो कल का जो लो है विच इज़ 24,500 इज़ गोइंग टू बी एक्ट एज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल, जिसके नीचे डेली क्लोजिंग होना भी ख़राब है और अगर इंट्राडे में भी आपको मोमेंटम मिल रहा है तो आप उसके नीचे ही ट्रेड इनिशिएट करना, ठीक है। तो कल के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 530 मान के चलो आप, 530 के लेवल को हम ध्यान में रखेंगे। जैसे ही 530 का लेवल, यहाँ पे मार्केट कहीं पर भी ओपन हो, अगर 24,530 के नीचे निकलता है, हम यहाँ पर जो है शॉर्ट साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। अगर आप ऑप्शन बायर हो तो जाहिर सी बात है आप पुट को बाय करोगे, अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो आप कॉल सेलिंग की तरफ फोकस कर सकते हो। फ्यूचर्स वाले जो अकॉर्डिंगली ट्रेड ले सकते हैं फ्यूचर्स के प्राइस को देखते हुए, ठीक है। तो 530, ओके। नाउ इसके नीचे अगर निकलता है, 530 के नीचे है तो हमें 350 तक के लेवल्स जो हैं देखने को मिल सकते हैं। 350 एंड देन 300 पे एक माइनर सा सपोर्ट है, उसके नीचे आपको 240 तक के लेवल्स जो हैं देखने को मिल सकते हैं। तो मेजर जो आपको डायरेक्शन है 530 के नीचे से ही मिलना शुरू हो जाएगा। 30 to 50 पॉइंट्स आप कैप्चर कर रहे हो तो आपके लिए काफ़ी है, लेकिन मैं आपको सपोर्ट इसलिए बता के रखती हूँ कि मान लीजिए गैप डाउन ही हो गया, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर ये सपोर्ट है तो यहाँ से बाउंस आ सकता है, तो अगर ये लेवल ब्रेक होगा तब आप फ्रेश कोई शॉर्ट इनिशिएट करोगे, ठीक है। तो 24,530 इज़ द लेवल जो आपको फोकस में रखना चाहिए। अच्छा, अभी यहाँ पर हमें निफ्टी के हायर साइड में हम कब ट्रेड लेंगे, तो हायर साइड में अगर आप देख रहे हो तो इस तरीके का आपको एक ट्रेंड लाइन देखने को मिलेगा, ठीक है। ये है ट्रेंड लाइन, हम इस ट्रेंड लाइन को जो है फॉलो करते हुए चलेंगे और हमारा जो इसमें रेजिस्टेंस जो निकल के आ रहा है ट्रेंड लाइन के ऊपर का, वो निकल के आ रहा है 24,720 का। तो 24,720 अगर इस लेवल के ऊपर 725 है, 725 के ऊपर अगर वो टिक रहा है तो आप यहाँ पर 815 एंड देन 900 एंड देन 24,970 ऐसे लेवल्स का आप इंट्राडे में अपना एक्सपेक्टेशन रख सकते हो ऑन द अपसाइड। डेली चार्ट पे 977 के ऊपर की क्लोजिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तब जाके आपको यहाँ पर जो है अच्छा खासा ऑन द अपसाइड मोमेंटम देखने को मिलेगा। कल एक्सपायरी है तो अगर आप ऑप्शन चेन देखते हो तो ऑप्शन चेन में एक चीज़ जो आपको देखने को मिल रही है वो है कि ये जो आप माइनस में देख रहे हो ना, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, वो दिखा रहा है कि पुट राइटर्स जो है वो एग्जिट करते हुए दिख रहे हैं हायर लेवल से 24,750, 800, 850 ऐसे लेवल पे, जो कि कहीं ना कहीं मार्केट का नेगेटिव मोमेंटम दिखा रहा है, ठीक है, कि पुट राइटर का जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा सा गिरता हुआ यहाँ पर हिलता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। वहीं पर अगर आप यहाँ पे कॉल साइड में देखोगे तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुए हैं, जो कि दिखाता है कि कॉल राइटर ज़्यादा अभी इस वक्त स्ट्रॉन्ग है, यानी कि डाउन साइड का मोमेंटम हाईली लाइकली दिख रहा है एज पर द ऑप्शन डेटा, ठीक है। पर हमें कौन से लेवल का ध्यान रखना है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो आप देख रहे हो कि हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट जो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो तो 24,700 पे देखने को मिल रहा है, 24,700 पे देखने को मिल रहा है कॉल ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट। और मैंने आपको क्या लेवल यहाँ पर बताया है चार्ट्स के हिसाब से 725
क्योंकि हम एकदम एग्जैक्टली 700 के ऊपर ही निकल जाएगा तो ऐसा लॉन्ग ले लेंगे, ऐसा नहीं है। हमें उसको ऑप्शन चेन को हमें मर्ज करना होता है अपने टेक्निकल प्राइस एक्शन के एनालिसिस के साथ। तो जो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि 724 इज़ द सेफ लेवल जिसके ऊपर निकलता है। तो ऑप्शन चेन में भी आपको दिख रहा है कि वहाँ पे एक मेजर कॉल राइटिंग है। तो अगर ये लेवल निकलेगा तो यहाँ पर एक आपको अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है, शॉर्ट कवरिंग टाइप का मूव आपको देखने को मिल सकता है। डाउन साइड पे हमने यहाँ पे सपोर्ट बनाया है 24,520 के आसपास का। एंड हमें पुट साइड पुट राइटर का जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सपोर्ट है वो 24,600 पे देखने को मिल रहा है, और उसके बाद 24,500 का देखने को मिल रहा है। यानी कि 24,600 के नीचे से ही जो है मार्केट नेगेटिव मोमेंटम दे सकता है। पर क्योंकि 600 के नीचे अगर आप देखोगे 15 मिनट पे, तो ये एक सपोर्ट है, ये एक सपोर्ट है, तो इमीडिएट बेसिस पे इतने सारे सपोर्ट है कि कोई फ़ायदा नहीं है कि यहाँ पर आप ट्रेड लो। बेटर रहेगा कि 24,530 अगर ब्रेक हो जा रहा है तो ही आप कोई डाउन साइड का ट्रेड अपना प्लान करना, ठीक है। तो ये हमारा हो गया निफ्टी का। बाकी मैंने आपको टेलीग्राम पे इन्वेस्टिंग प्रो के बारे में ऑलरेडी बता दिया है, कल भी बता दिया था। मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये जो ऑफ़र है इन्वेस्टिंग प्रो का, यहाँ ये जो ऑफ़र है ये केवल वैलिड है टिल 15 मई, यानी कि टुमारो 2 बजे तक ही ऑफ़र है, जहाँ पर आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा इन्वेस्टिंग प्रो पे। एज़ वेल एज़ मेरे सब्सक्राइबर्स हो अगर आप, तो लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन पर डाला है, अगर आप उसको यूज़ करके यहाँ पर इसको बाई करते हो तो आपको एक्स्ट्रा 15% ऑफ मिलेगा। तो वेबसाइट पे तो आपको ऑलरेडी यहाँ पर मिल ही रहा है 45 to 50%, लेकिन उसके ऊपर आपको 15% मिलेगा, क्योंकि अगर आप मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट इसमें अपना खोलते हो। अकाउंट क्या है, मतलब investingpro.com एक वेबसाइट है। अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये काफ़ी अच्छा एक वेबसाइट है, जहाँ पर आप देख सकते हो। मेरे नाम के आगे पी इसलिए लिखा है क्योंकि मैं प्रो मेंबर ही हूँ। इसमें क्या है ना, आपको पता ही है investing.com के बारे में, आई एम वेरी श्योर। ये टॉप नॉच वेबसाइट है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाता है। अगर आप इन्वेस्टिंग प्रो के मेंबर हो तो यहाँ पर आपको कितने अच्छे अच्छे फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि आपको प्रो पिक AI मिलता है, जहाँ पर आपको बना बनाया पोर्टफोलियो मिल जाता है, जो कि निफ्टी को 750% से आउट परफॉर्म कर चुका है। तो ये बना बनाया पोर्टफोलियो है जिसमें आपको 20 स्टॉक बताए जाते हैं, जो कि अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो मोस्ट प्रोबेबली आपको अच्छे खासे रिटर्न्स मिलेंगे। स्क्रीनर आप यहाँ पर अपना बना सकते हो अपने हिसाब से कि आपको कोई भी अगर इंट्राडे में कौन से स्टॉक्स को लेना है या फिर आपको लॉन्ग टर्म में कौन से स्टॉक्स को लेना है, तो आप अपना स्क्रीनर बनाकर यहाँ पर आप देख सकते हो कि कौन कौन से स्टॉक्स आ रहे हैं। साथ ही में यहाँ पर सबसे बेस्ट जो चीज़ है ना, इनका AI मॉडल के थ्रू यहाँ पर एक फेयर वैल्यू क्रिएट हो जाता है। फेयर वैल्यू क्रिएट होने से क्या होता है कि आपको पता रहता है कि आप जो भी प्राइस पे खरीद रहे हो वो अंडर वैल्यूड है या हाईली वैल्यूड है, ठीक है, ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है, वो आपको देखने को मिल जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं कि ये रिलायंस है, ठीक है, अभी मैं अगर रिलायंस में आपको दिखा रही हूँ कि रिलायंस का जो प्राइस है 1425 है, फेयर वैल्यू इसका 1465 का है, यानी कि माइनर थोड़ा सा डिस्काउंट में चल रहा है अपने फेयर वैल्यू के हिसाब से। इन्वेस्टिंग प्रो के हिसाब से फेयर वैल्यू है इसका 1465, और एनालिस्ट के हिसाब से 1562 का इसका फेयर वैल्यू है। और प्राइस कितना चल रहा है 1425, यानी कि कम से कम 3% का अपसाइड अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टिंग प्रो इसमें हो सकता है। एनालिस्ट के हिसाब से कम 9 से 9.5% का अपसाइड आपको देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ें भी आपको एक टारगेट डिसाइड करने में मदद करती हैं कि अगर आपको इस चीज़ में हो तो आपको पता होगा कि आपको कहाँ तक वो स्टॉक जाने का क्षमता रखता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको इन्वेस्टिंग प्रो पे मिल जाती है। सारा डिटेल जो है मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर दिया था। यहाँ पे आपको 1200 से ज़्यादा मेट्रिक्स मिलते हैं स्टॉक स्क्रीनर के। डीप फिनेंशियल इंसाइट्स आपको मिल 10 साल का आपको यहाँ पे डेटा मिलता है, जिससे आप पूरा डीपली एक चीज़ को एनालाइज कर सकते हो किसी स्टॉक को। और इनका जो पोर्टफोलियो है इंडेक्स को जो है निफ्टी के जो इंडेक्स है उसके रिटर्न को इसने 10 गुना से ज़्यादा आउट परफॉर्म किया है। तो ये प्रो प्लस प्लान आपको मिल जाएगा एंड प्रो प्लान मिल जाएगा, दोनों मिल जाते हैं। मैं प्रो प्लस मैंने ख़रीदा हुआ है तो मुझे तो काफ़ी फ़ायदा होता है। आपको क्या करना है, मेरे लिंक पे जो मैंने डिस्क्रिप्शन में कमेंट पे डाला है उसमें आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि आपको 1 ईयर का अगर आप ईयरली प्लान लेते हो तो आपको 45% डिस्काउंट मिल रहा है प्रो पे, एंड यहाँ पर आपको 45% डिस्काउंट मिल रहा है प्रो प्लस पे। प्रो प्लस में आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एज मिल जाता है, जैसे कि आपको यहाँ पर 1200 से ज़्यादा फंडामेंटल मैट्रिक्स मिल जाते हैं, 10 ईयर्स का फिनेंशियल डेटा हिस्ट्री मिलता है। तो मैं प्रो प्लस मैंने लिया हुआ है, ठीक है, ये पर मंथ का रेट है। और
और अगर आप 2 साल का पैकेज लेते हो तो आपको 50% का ऑफ मिलेगा, फ्लैट 50%। और इसके ऊपर जब आप सब्सक्राइब नाउ करोगे, इसके ऊपर आपको 15% एक्स्ट्रा मिलेगा अगर आपने मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट यहाँ पे आप इसको खरीदते हो। तो ये मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए एक्सक्लूसिव ऑफर्स है। तो अगर आप मेरे लिंक के थ्रू करते हो तो आपको एक्स्ट्रा 15% का डिस्काउंट भी मिलेगा। एंड ये जो है केवल कल 2 बजे तक ही वैलिड है, ठीक है, ओनली टिल टुमारो 2 PM। तो ऑफ़र एंड होने वाला है, 22 घंटे ही खाली बाकी हैं। तो ज़रूर से इसका पूरा फ़ायदा उठा लो, क्योंकि ये ऑफ़र तो बार बार नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर आप सीरियस हो इन्वेस्टिंग को लेकर, ट्रेडिंग को लेकर, तो आपके लिए ये गेम चेंजर हो सकता है। अभी बैंक निफ्टी में हमें क्या करना है, बैंक निफ्टी में हम यहाँ पर सिंपल अभी तक का जो ट्रेंड चल रहा है वो तो अभी लोअर हाइज लोअर लोज ही क्रिएट हो रहे हैं। तो जब तक इसमें कोई इमीडिएट हाई ब्रेक नहीं होता है, लॉन्ग साइड का हम ट्रेड नहीं ले सकते, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारे लिए अभी इमीडिएट जो हाई है, अगर आप देख रहे हो तो वो 55,100 के आसपास में निकल के आ रहा है। 50,100 के ऊपर निकलेगा तो यहाँ पर आपको एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। आपका ऊपर साइड का जो लेवल्स है, रेजिस्टेंस है, वो 55,300, 55,470 ऐसे लेवल्स हैं। वहीं डाउन साइड पे हमारे लिए एक जो मेजर अभी स्विंग लो है वो है 55,547 का। 55,547 के नीचे अगर ये निकल रहा है तो हमें 53,900 एंड देन वी कैन एक्सपेक्ट 53,570 के लेवल्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें सिंपल वेट करना है कि ये इमीडिएट स्विंग हाई तोड़े या इमीडिएट स्विंग लो तोड़े। जो भी साइड टूटेगा आप उस साइड का ट्रेड जो है ले सकते हो। ऑन एंड अप्रॉक्स आप 400 पॉइंट्स का अपना एक्सपेक्ट कर सकते हो मूवमेंट ऑन द ईदर साइड। 54,540 के नीचे 400-500 पॉइंट्स का मूवमेंट, 55,100 के ऊपर भी आप यहाँ पर 400-500 पॉइंट्स का जो है मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया बैंक निफ्टी का। अभी हम चलते हैं यहाँ पे सेंसेक्स में। FII का डेटा भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो कल के दिन 476 करोड़ की FII की सेलिंग हुई है। और यहाँ पे DII की अगर हम बाइंग देखते हैं तो DII की बाइंग हुई है 4273 करोड़ की, ठीक है। तो जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन है कि FII जो है वापस से बिकवाली की तरफ मुड़ते हुए अभी हमें देखने को मिल रहा है। अच्छा, अभी सेंसेक्स में हमें क्या करना है, तो सेंसेक्स में हमें सिंपल है, ये जो इमीडिएट हमारा स्विंग लो है 81,020, इसके नीचे कल भी मैंने यही लेवल बताया था, 81,020 के नीचे आपको शॉर्ट करना है। 81,020 के नीचे कैंडल क्लोज होना चाहिए। आज भी एक चैट ग्रुप में किसी ने बोला कि 81,020 ब्रेक हुआ पर नीचे नहीं गया। ब्रेक नहीं हुआ ना, ब्रेक कहाँ हुआ, कैंडल क्लोजिंग के बेसिस पे आपको ट्रेड लेना है। कैंडल की क्लोजिंग हुई ही नहीं यहाँ पर। आप देख रहे हो कि विक बना है, विक को हम कंसिडर नहीं करते हैं, वो फॉल्स सिग्नल्स देते हैं, ठीक है। तो कैंडल की बॉडी अगर क्लोज हो रही है 15 मिनट पे 81,020 के नीचे, तो आप यहाँ पे शॉर्ट साइड का ट्रेड इनिशिएट करना। 80,670, 80,350 ऐसा आप लेवल जो है एक्सपेक्ट कर सकते हो। ऑन द अपसाइड 81,666, ये लेवल आपको ध्यान में रखना है। 81,666 के ऊपर 15 मिनट की कैंडल अगर क्लोज होती है तो 81,980 से लेकर आपको यहाँ पर 82,300 तक के जो लेवल्स हैं वो ऑन द अपसाइड देखने को मिल सकता है। सिंपल है, इस रेंज के बीच में आपको ट्रेड नहीं करना है। बाकी जो लेवल मैंने बताया 15 मिनट का कैंडल आपको वेट करना है। निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, किसी में भी आप ट्रेड करो, 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग को फोकस में रखना, ठीक है। बाकी टेलीग्राम, इन्वेस्टिंग प्रो दोनों का ही लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे डाल दिया है, आप ज्वाइन हो सकते हो। तो आई होप आपको ये जो वीडियो है अच्छी लगी है, कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।